रेडियो पर प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने गुप्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत 90 क्वार्टर में क्षेत्रीय जनों के साथ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के संदेश को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कई जानकारियां दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर कहा कि सभी विषयों को देशवासियों को जानना और समझना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री द्वारा अपने विचार रखकर देशवासियों के समक्ष अपने मन की बात को साझा करते हैं। इस बार वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र बनर्जी की जयंती और गीत लिखे 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर को देशवासियों से प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आर्थिक विकास सहित अन्य विषयों को लेकर अपनी बात कार्यक्रम में रखी। विश्व में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देशवासियों को अपने मन की बात को अवगत कराते हैं। जो हम सबके दिलों के बेहद हमारे राष्ट्रगीत का यानी वंदे मातरम, एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम इस एक सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो अब पूरे देश की मन की बात बन चुकी है, आज हम सभी ने उसको एक साथ बैठकर सुना है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जिनका जानना लोगों को आवश्यक भी है और जिससे गर्व और गौरव की अनुभूति भी होती है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की कॉफ़ी, उसके बढ़ते हुए प्रभाव, उसकी स्वीकार्यता के बारे में विस्तार से बताया। वहीं वंदे मातरम गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र जी के 150वीं जयंती भी 7 नवंबर को, वंदे मातरम गीत लिखे हुए 150 वर्ष हो गए। 7 नवंबर को वो भी तिथि आने वाली है। उस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों से आह्वान किया है कि आप सब स्वस्फूर्त इसमें होने वाले कार्यक्रमों में, आयोजनों में भाग लें, क्योंकि ये गीत मातृभक्ति की प्रेरणा हमें देता है, देशभक्ति की प्रेरणा हमें देता है, एकजुट रहने की प्रेरणा हमें देता है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वो सभी विषयों को छुआ है जिन्हें देश जानना और समझना चाहता है। और जिस तरह से मन की बात की स्वीकार्यता लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो अद्भुत है। विश्व में केवल भारत में ही ऐसा है जहां देश के अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग महीने के आखिरी रविवार का इंतज़ार करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं।